नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप बने हुए हैं हमारे साथ, देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल। आपके साथ मैं हूं नेहापन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 9 बजे तक कुल करीब 7% मतदान हुआ है। कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की भी शिकायतें आई हैं, हालांकि उन्हें जल्द ही दूर कर दिया गया। कई जिलों में लोगों ने ईवीएम के धीमे चलने की भी शिकायत की। लखीसराय के एक बूथ पर तो लोगों ने खेल के मैदान के लिए वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया और कुछ और जगहों पर भी कुछ मांगों के चलते लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अलग अलग सीटों पर, अलग अलग जिलों पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह का वोटर टर्नआउट है, आइए अपने संवाददाताओं से जानते हैं। इस बड़ी वीडियो वॉल पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाढ़ से हमारे संवाददाता अरुण सिंह मौजूद है, इमामगंज से हमारे संवाददाता रवि सिंह हैं, उधर सासाराम से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनारा से अमित पांडे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए इस वक्त किस तरह की हलचल है? क्या वोटर्स की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है? देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अब बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आगे आ गया हूं, मोकामा, जहां से बाहुबली अनंत सिंह तीसरी बार चुनाव जीते थे। निर्दल 2 बार वो जेडीयू के सिंबल पर जीते थे, तीसरी बार निर्दल जीते थे। इस बार आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आदर्श मतदान बूथ पर हूँ और आप देखिए यहाँ पर एक महिला बूथ भी बनाया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है और ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो मतदान का काम लोग कर रहे हैं उसमें महिलाएं आपको दिखाई देंगी। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, कुछ लड़के हमारे साथ हैं, युवा हैं, जो पहली बार वोट दे के आए हैं। उनसे मैं जब लगातार बात करने लगा, उनसे पूछने लगा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो वो जिद पर अड़े हैं और वो कह रहे हैं मास्क नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे मास्क, जरा ये बताइए। मास्क इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि कोरोना है, ये नहीं है। दुर्गा पूजा में खाली सुने कि कोरोना है, बाकी इलेक्शन में कहीं कोई कोरोना नहीं है। दुनिया भर नेता है, कोई कोरोना नहीं है। क्यों नहीं लगा रहे मास्क? कोरोना है ही नहीं तो लगाएंगे मास्क क्यों? नेताजी इतना कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है भैया। अरे कोरोना है पूरी दुनिया में, हम बताते हैं कोरोना है। नुकसान तो आपका होगा ना, बीमारी होगी तो नुकसान होगा कहाँ? कोरोना है ही नहीं। कोरोना है, बस नीतीश जी के लिए कोरोना है। आप बताइए क्यों अफवाह क्यों कह रहे हैं? दुर्गा माता के लिए कोरोना। इलेक्शन में तो मोदी जी भी आए, भीड़ लग रहा था, तेजस्वी जी भी आए, भीड़ लग रहा है। क्या इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है? कोरोना नहीं है। दुर्गा पंडाल के लिए कोरोना है क्या? देखिए पीछे, और देखिए पीछे देखिए, आपने अपने पीछे देखिए, बाबा जी हैं, ये बाकायदा इन्होंने त्रिपुंड भी लगाया और मास्क भी लगाया है। ये बच्चे देखिए, बाबा जी कह रहे हैं जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी अरुण। यहाँ पर हमारे साथ सासाराम से नीरज मौजूद है। जी नीरज, आपके साथ कोई प्रत्याशी? बिल्कुल, जेडीयू के प्रत्याशी और स्थानीय विधायक अशोक कुमार हमारे साथ हैं। और नेहा, सासाराम में इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। पिछली बार जो आरजेडी से जीते थे, इस बार जेडीयू के उम्मीदवार हैं। नोखा से जो बीजेपी से लड़ते थे, वो सासाराम से एलजेपी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी ने बिल्कुल नया चेहरा दिया। अशोक जी, आज के दिन अब क्या कहेंगे? वोट तो आपने दे दिया, क्या कहेंगे? एनडीए पूरे बहुमत से बिहार में आ रही है और सासाराम उससे छूता नहीं है। यहाँ का आज तक के चुनाव में जितने भी चुनाव हुए हैं, सबसे अधिक मतों से जीतने का हम ही काम किए हैं। जैसे पिछली बार 20,000 से जितने काम किए थे, तो इस बार 50,000 से जीतेंगे। अपना रिकॉर्ड में खुद तोड़ूंगा। रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे, लेकिन बार बार जो है जेडीयू पर एलजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ी, तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुआ। एलजेपी एनडीए का तो हिस्सा है नहीं, लेकिन उनके उम्मीदवार कहते हैं एनडीए का हिस्सा। दिनारा से अभी थोड़ी देर पहले राजेंद्र सिंह ने कहा। आप तो देखे कि जेपी नड्डा ने कह दिया कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, अमित शाह ने कह दिया कि एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब किस अथॉराइज पर्सन का आपको बयान चाहिए? जब जेपी नड्डा अमित शाह बोल दिए, उसके बाद तो बीजेपी में कोई नहीं बचता जो कहे कि वो हिस्सा है। उन लोगों ने बोल दिया कि एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो आप जो है आरजेडी से पिछली बार चुनाव जीते, इस बार जेडीयू से उम्मीदवार है, ऐसा क्यों हुआ? आप भी ये बात समझते हैं कि जब से तेजस्वी यादव का शासन आया, एक भी राज्यसभा किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं दिया गया। देखिए दिया गया किसको? जेठमलानी को, जो दिल्ली के थे। तो जेठमलानी को तो लालू यादव के वक्त भी दिया गया। हाँ, 15 के बाद ना दिया गया है, 15 चुनाव के बाद ना, जब से उप मुख्यमंत्री हुए हैं, 15 के बाद दिया गया है। आप देख लिया असलम करीम व्यापारी को दिया गया। आप देखिए अभी कौन अमरधारी सिंह हैं, पता नहीं है। इस तरह सारा टिकट ये लोग एक्सचेंज
करके दे। बिल्कुल बिल्कुल आरजेडी बिल्कुल। इसलिए छोड़ी क्योंकि जो राजनीतिक बाध्यताएं होते हैं, जो राजनीतिक निर्णय होता है, उससे नाराज थे अशोक कुमार और इस बार जेडीयू के टिकट पे चुनाव मैदान में है, वोट इन्होंने अपना दे दिया है और इस तो बार देखिए फिर नीरज, उम्मीद हर जता जगह रहे हलचल है। जहां सासाराम में आप हैं वहां हलचल है। मेरे और रिपोर्टर्स भी मुझे बुला रहे हैं। रवि और अमित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें हम जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो देखिए ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार का आरा, सासाराम, बक्सर, मुंगेर, जमुई और औरंगाबाद। और आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना काल में एक तरह से पहली अग्नि परीक्षा ये, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ मास्क पहनकर लोग पूरी तरह से संयम बरतते हुए कतारों में खड़े होकर के अपना वोट डाल रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहीं ना कहीं लापरवाही की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके अलावा कमोबेश जो तस्वीर है वो आपके सामने। बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। और इस बीच इमामगंज सीट पर चलते हैं। यहाँ पर जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और यहीं से संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रवि। नया एक बार यहाँ पर जो इमामगंज के बूथ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस तरीके की चुनौती कही जा रही थी कि कोरोना के समय में ये पहला बड़ा चुनाव है और ऐसे में लोगों को इन्फेक्शन ना हो। ये एक तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकती हैं कि डस्टबिन वहां पर रखा हुआ है और जो लोग यूज करके आ रहे हैं, जो ग्लव्स है, उसको किस तरीके से फेंका जा रहा है। दूसरी तरफ प्रणय दास तस्वीरें दिखाएंगे कि पूरे इस कैंपस में जो जहां पर बूथ है वो इस तरीके के ग्लव्स जो फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसका इंतजाम नहीं किया गया है। कोरोना से कैसे बचाव हो, आप तस्वीरें आगे हम चलते हैं, गेट की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक एक जगह पर फैला हुआ है। कई बार हमने इस चीज को दिखाया और ये मेरे ख्याल से कि बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि दिखावे के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप संक्रमण से के बचाव जो है उसका आप उपाय कर रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो दूसरी तरफ तस्वीरें थी जो बूथ के अंदर हैं वो खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर से इंतजार करे होंगे आप? लगभग आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया। हाँ। आराम से बैठे हुए हैं, बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के। क्या करे, अभी कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करे। बिल्कुल। तो देखिए इस तरह की तस्वीरें रवि हमें हर तरफ से देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें इमामगंज से आ रही हैं, इस तरह की तस्वीरें मोकामा से आ रही हैं। हम सीधे रुख करेंगे जमुई का। अमित सिंह हमारे साथ हैं। जी अमित, जमुई में किस तरह का हाल है? तस्वीरें यहाँ जमुई की दिखा रहा हूँ। देखिए ये पोलिंग बूथ है यहाँ पर और इस तरीके से 4 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। 2000 से ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ में। पूरी इंतजाम यहाँ पर किया गया है, सैनिटाइजर का इंतजाम है, ग्लव्स का व्यवस्था किया गया है और जितने लोग यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं उन्हें तुरंत जो है सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह दिया जा रहा है। लेकिन आपको बताऊँ कि सुबह के समय में यहाँ लाइनें लगी हुई थी, लोग अपने घरों से बाहर वोट करने के लिए आए हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल देखिए इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक शख्स यहाँ पर अभी पहुँचे हैं वोट करने के लिए। मुद्दे क्या क्या होंगे? सॉरी, आई एम नॉट अबाउट दैट। मतलब फिलहाल ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर देखिए, मैं आपको और दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर कि ये भी जो बूथ है इसमें इक्का दुक्का लोग दिखेंगे आपको, हर तरफ इक्के दुक्का लोग दिखेंगे और यहाँ पर कुछ युवा बैठे हुए हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? सर ये तो इसको नीचे क्यों कर दिया था? आपका मास्क कहाँ है? मैं 1 मिनट अमित आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस वक्त बहुत मुझे अरुण बुला रहे हैं। जी अरुण, वहां पर क्या हुआ है? देखिए नेहा, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता था, वो तस्वीर मैं आपको अभी फिर दिखाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा है, देखिए बाकी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोरोना बिहार से चला गया है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है। शायद इसको देख के, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, इसको देख के कम से कम बुद्धि आए इन लोगों को जो कह रहे हैं कोरोना चला गया। छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का होगा, ये मास्क लगाया। और जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, देखिए महिलाएं कम से कम ज़्यादा संजीदा हैं। अगर मैं मोकामा की बात करूँ, सबने मास्क लगा रखा है, बाकायदा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर हो रही है, उसके बाद उनको सैनिटाइजर दिया जाए। अंदर की तस्वीर दिखाऊँ अगर मैं आपको, ये मॉडल बूथ है। मॉडल बूथ इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि आप देखिए, इसको गुब्बारों से सजाया गया है ताकि मतदाता आकर्षित हों। इसके अलावा पंखे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, गर्मी से बचने के लिए टेंट लगाया गया है, मतदाताओं को बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है, साथ ही साथ सोफे भी लगाए गए हैं। अब बताइए, मतदाताओं के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मतदान होगा। इतना तो कर ही सकते हैं कि इस कोरोना काल में कम से कम मास्क पहनकर आए, और जैसे कि छोटे छोटे बच्चे इसका उदाहरण पेश कर रहे हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार में बीजेपी और एलजेपी गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई है।
विश्वास मेरा पहले चरण में गए हुए हर सीटों पर प्रचार से मिलता है। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करूं तो हम लोग के 42 प्रत्याशी मैदान में हैं और अधिकांश उसमें से जीत रहे हैं। जो हम लोग को अभी पिछले 2-3 घंटे से जो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं सुबह जब से मतदान शुरू हुआ है, तो लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, लोगों में जो एक बदलाव के प्रति जो उनका संकल्प दिख रहा है, ये मेरे प्रत्याशियों की जीत को और ज़्यादा सुनिश्चित करता है और पूरा विश्वास है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा की हम लोग बना रहे हैं। तो चिराग पासवान आखिर किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं, इस पर मैं वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी से एक टिप्पणी लूंगी, लेकिन उससे पहले दिनारा का हम रुख करना चाहेंगे क्योंकि दिनारा में बहुत वक्त से अमित हमें बुला रहे हैं। जी अमित। नेहा, इस वक्त हम मॉडल पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और अन्य पोलिंग बूथ से विपरीत जो कि अलग अलग जिलों में है, यहाँ पर महिलाओं की लंबी कतार देखी जा सकती है और ख़ास बात यह कि सब महिलाएं जो हैं इन्होंने ज़्यादातर महिलाओं ने जो कोरोना वायरस प्रोटोकॉल है उसका पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, ये भीड़ है यहाँ पर, लेकिन चेहरा इनका मास्क से ढका हुआ है। कुछ युवा हमारे साथ मतदाता हैं, महिला मतदाता, हम उनसे बात करते हैं। बेटा ये बताओ कि इस बार वोट देने आए हो, सब इम्पोर्टेंट इशू क्या होगा? जी, हम लोग चाहते हैं कि हम वोट दें और सरकार जीते, तुम्हारे लिए आगे सरकार बढ़े और हम लोग को भी मिले। युवा होने के नाते तुम्हारी सबसे अहम मुद्दा क्या है? शिक्षा। आप आ रही हैं, या भीड़ बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए था थोड़ा डिस्टेंस? सही बात है, डिस्टेंस का पालन कोई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गलत कर रहा है, सब गलत हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं उतना किया जा रहा है, पर मास्क लगाया जा रहा है। तो कुछ यहाँ पर लोगों के युवा ये छात्र हैं, इनका यही कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन इनके जो बस में है मास्क लगाना, ये मास्क लगा रहे हैं और एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित, कम से कम दिनारा से हमें अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मैं आगे जमुई का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले शेष नारायण जी, सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर एलजेपी कितना बड़ा फैक्टर है। एलजेपी का अलग होकर लड़ना किसको फायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान? देखिए, एलजेपी का घोषित उद्देश्य है नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना, वो पहुंचा रहे हैं जहां पे, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके चक्कर में जो जिनके साथ वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो उनके दिल में रहते हैं, उनके हनुमान है, वो उनके साथी की हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वो यहाँ मुंगेर में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है मूर्ति विसर्जन के समय, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको उन्होंने 302 वहाँ की जिला कप्तान, पुलिस कप्तान, सुपरिटेंडेंट के ऊपर उन्होंने 302 में मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को मुद्दा बनाने की कोशिश न की जाए ये जरूरी है। और चुनाव पे जहाँ तक आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, इस ऑडियो को फिक्स करने की हम कोशिश करेंगे, मैं फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जरा रवि सिंह का रुख कर लेते हैं इमामगंज में। रवि, ये बताइए कि लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, आज जब पहले चरण का चुनाव है तो सबसे बड़ा मुद्दा इमामगंज में लोगों के बीच क्या है? देखिए नेहा, मैं तस्वीरें दिखाते हुए चल रहा हूं और इसके अलावा उस मुद्दे पर भी बात करूंगा। सबसे पहले ये गेट की तरफ प्रणय दास तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है स्थानीय मुद्दा, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर जो ये लोग वोट देने के लिए नहीं आए, स्थानीय मुद्दा, खास करके यहाँ पर पीने के पानी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा सड़क है, ये तमाम जो मुद्दे हैं। ये बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार आपके इलाके में, जो व्यवस्था है, विकास है, हुआ है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? इस बार जो हमारे हित में बात करेगा, जो इमामगंज के विकास की बात करेगा, उसी को हम वोट देंगे। आप बताइए। हाँ सर, जो विकास की बात करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। क्या विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, 5 साल में विकास रुक गया। आप बताइए। विकास में प्रॉब्लम हो रहा है सर, काम रुक का चलता है बहुत। अच्छा, आप लोग गेट के बाहर खड़े हैं, कितनी देर से खड़े हैं? ये आधा घंटे हो गया सर। आधा घंटा? हाँ जी। हर बार से इस बार क्या इंतजाम में कुछ बहुत बढ़िया है, इंतजाम बहुत बढ़िया है। आप बताइए कितने देर से खड़े हैं? आप बताइए। 1 घंटे से खड़े हैं। 1 घंटा से खड़े हैं?
अच्छा नेहा, एक जिक्र और भी करूंगा। जो यहाँ पर बलून है, ये देखिए, ये जो गुब्बारे यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि इमामगंज है और जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया था कि आईडी यानी कि केन बम यहाँ पर मिला था, उसकी वजह से दहशत। जैसे जैसे धूप हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, एक एक बलून करके फूट रहा है और लोगों को लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसका भी जिक्र करना चाह रहा था। बीच में हमें भी लगा कि अचानक जो फूटा, इसके बाद लगा कि क्या हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। और यहाँ पे शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग है। जो लोग अंदर घुस जाएंगे 4 बजे तक, उनको अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। रवि, नक्सल प्रभावित इलाका है, तो ये बड़ी जानकारी आपने दी कि वहाँ पर 4 बजे तक पोलिंग है। और वैसे पोलिंग का घंटा एक और बढ़ाया गया, 1 घंटा, 6 बजे तक बाकी जगहों पर पोलिंग होगी। अपने रिपोर्टर्स के पास जाने से पहले आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग पर सियासत तेज होती जा रही है। पहले चरण की वोटिंग के दौरान आरजेडी, एलजेपी समेत तमाम दल मुंगेर फायरिंग की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार की तुलना जनरल डायर से कर दी। 26 अक्टूबर को मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई थी। इसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हो गए। आरोप है कि मूर्ति विसर्जन के लिए जाते समय इलाके के लोगों का पुलिस वालों से विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस को हंगामा शांत करवाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। मुंगेर में जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है, और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नीतीश कुमार जी के आदेश पर वहां के स्थानीय प्रशासन ने निर्देशों के ऊपर, निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई, उनको मारा, लाठियां। आप देखिए किस हालात में है वहां अस्पताल में जाकर। इस बीच मुंगेर में लोहापट्टी इलाके के लोगों ने दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग के विरोध में मतदान बहिष्कार कर दिया। उत्साही लोगों ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मतदान बहिष्कार का ऐलान किया। दुर्गा पूजा का डेट साल भर पहले डिसाइड होता है, इलेक्शन का डेट 2 महीना पहले डिसाइड होता है। आपने इलेक्शन को दुर्गा पूजा के बीच में डाल दिया। प्रशासन दबाव बना रही है कि आपको उस चक्कर में जो कुछ हुआ, उस चक्कर में जो कुछ भी हुआ, उसके कारण से इस बच्चे को गोली लगी। यहाँ तक अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, एक मतलब सुधी लेने के लिए भी नहीं आया। यहाँ हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार करें, हम लोग कोई वोटिंग करने नहीं जा रहे। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से मुंगेर में एक बूथ पर मतदान का बहिष्कार हुआ, और इसके साथ ही मुंगेर में जिस तरह से पुलिस वालों द्वारा फायरिंग की गई, उसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी दलों ने जनरल डायर तक की संज्ञा दे दी। इससे पहले कि मैं अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊं, जल्दी से शेष जी, आपकी बात इसी पर शुरू हुई थी, इससे पहले मैं चाहूंगी कि उसको आप संक्षेप में पूरा करें। क्या ये मुद्दा चुनाव के दौरान लोगों के मन मस्तिष्क पर रहेगा, जो कुछ मुंगेर में हुआ? नहीं, ये जाहिर है नीतीश कुमार ने गलती की। उत्तर प्रदेश में उससे बड़ी दुर्गा पूजा होती है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि आपने अपने घरों में करिए और कोई विसर्जन नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, हम लोगों ने किसी ने नहीं किया, तो वो तो उनकी गलती है। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बनाना, जनरल डायर कहना नीतीश को, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये लोग। ये चुनावी मुद्दा नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड इश्यू है। और दूसरा ये है कि अगर एक पाइलअप होते गए, लाइन में पड़ते गए, विसर्जन का परमिशन ही नहीं देना था, लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी ठीक नहीं है। उन पर शांति की कोशिश करनी चाहिए, इसको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव में हिंसा हुई तो लोकतंत्र प्रभावित होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव को खास असर पड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं रुक करती हूँ। हम जमुई का अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित, आपकी बात जमुई में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं श्रेयसी सिंह, उनसे जब हुई थी तो उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही थी। अभी वहां किस तरह की स्थिति है? क्या इस समस्या से निपट लिया गया है?
जी बिल्कुल नेहा, अगर हम बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम की जो समस्या थी शुरुआती दौर में 1 घंटे 1.5 घंटे कई जगहों पर हमने देखा कि ईवीएम सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। फिलहाल अभी जमुई विधानसभा में जितने भी ईवीएम है सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर हैं वो इक्के दुक्के करके घर से बाहर निकल रहे हैं। ज़्यादा तादाद में हमने सुबह देखा था, वो आधे घंटे तक लाइन लगी थी और जैसे ही ईवीएम ठीक हुआ कई जगहों पर, उसके बाद लोग वोट दिए और अपने घरों की तरफ चले गए। मैं यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूँगा, आप देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये बताइए, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, आपको सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स दिया गया, लेकिन आप बुजुर्ग हैं और आपको तो खासी तौर पर मास्क लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाया? ये नहीं, भूल गए हैं। तो आपके यहाँ मास्क की भी तो व्यवस्था है देने के लिए? नहीं है सर, मेरे यहाँ मास्क था, खत्म हो चुका है। आपके यहाँ जो मास्क था खत्म हो गया? यस सर। तो आपके पास अगर रुमाल वगैरह है तो रुमाल वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ सुबह था, मैंने देखा था सुबह था सर, बट खत्म हो गया अभी फिलहाल। खत्म हो गया। यस तो यहाँ पर जो मास्क रखा हुआ था, जो चुनाव आयोग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो दिया गया था मास्क, वो खत्म हो गया। तो अब जो ये बुजुर्ग हैं वो जाने से पहले ये अपने रुमाल को मास्क के तौर पे बांध रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आप जब भी बाहर निकले, प्रधानमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं 2 गज की दूरी और मास्क के लिए, तो आप जब भी, आप एक तो बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा केयर करना चाहिए। जी नहीं, वो करके चलते हैं, अभी आने में भूल गए। एक बार मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो अंदर जो मतदान हो रहा है किस तरीके से ये एक रास्ता बनाएगा और यहाँ पर जो है ये मतदान केंद्र है। अंदर जाके लोग जो हैं वोटर जो हैं अपना मतदान कर रहे हैं यहाँ पर, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो हैं लोग जो हैं। आप मुद्दा क्या क्या होगा इस बार? मुद्दा क्या क्या होगा इस बार? तो फिलहाल जो है ये कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे ख्याल में शायद क्योंकि पहले चरण का चुनाव है, इस वजह से मुद्दे को लेकर के बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। सासाराम का रुख करते हैं, नीरज हमारे साथ हैं। जी नीरज, वहाँ किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले आप बातचीत किया था हम लोगों ने जेडीयू उम्मीदवार से, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन थोड़ी सी बद इंतजामी भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं ग्लव्स सबको दिया गया है, तमाम मतदाताओं को, लेकिन ग्लव्स पूरे बिखरे पड़े हैं। जब वोट करने के बाद मतदाता निकल रहे हैं तो ग्लव्स को इधर उधर फेंक रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था जो है नहीं की गई है भरपूर। ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना से बचाव ही उपाय है। और अगर ग्लव्स अगर बाहर इस तरह से बिखरा पड़ा होगा वोट करने के बाद, तो लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ मास्क पहन के पहुँच रहे हैं। मास्क उन्हें दिया भी जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, लेकिन ग्लव्स जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। वोट करने के बाद मतदाताओं की भी जिम्मेदारी बनती है और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल नीरज, जो तस्वीर आपने दिखाई वैसी ये तस्वीर रवि ने इमामगंज से दिखाई। और अरुण, आपके पास आने से पहले अमित पांडे, मैं आपके पास आती हूँ। क्या वहां पर भी इस तरह की तस्वीर है कि जिस तरह के जो डिस्पोजेबल मास्क दिए गए हैं उनको डस्टबिन में नहीं डाला जा रहा है? जी बिल्कुल नेहा, इस तरीके की तस्वीरें हैं। हमारे कैमरा पर्सन विमल अगर इसको दिखाएंगे, ये पीछे मास्क यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और इनकी जगह होनी चाहिए थी, डस्टबिन में होनी चाहिए थी। और ख़ास बात ये है नेहा कि ये मॉडल पोलिंग बूथ है, इसमें तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, सीनियर सिटीजन्स के कुर्सी के और डस्टबिन के, लेकिन इस तरीके के बिखराव ये एक कमी है। लेकिन पहली बार है इस इंटीरियर इलाके में मतदान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत हो जा रहा है। तो एक कोशिश की गई है, मतदाताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है, और अलग अलग चाहे सुरक्षा कर्मी हो या फिर जो मतदान कर्मी हैं उनकी ड्यूटी पूरी तरीके से बदल गई है। अपना काम करना, साथ ही जनता को भी लगातार कहते रहना। ये सुरक्षा बल हैं, लगातार एक तरफ तो इस बूथ की वो सुरक्षा कर रहे हैं, दूसरी ओर लगातार हम सुबह से देख रहे हैं, लगातार 4 घंटे से ये लगातार जनता को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और आप दूर रहिए, आपका नंबर आएगा, आप घुस गए आपका नंबर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये इंतजामात विषम परिस्थिति में तो अमित पांडे, देखिए आप ये दिखा रहे हैं कि प्रशासन तो अपनी तरफ से इंतजाम कर रहा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही बरतते हुए, कुछ लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मोकामा में आप हैं। देखिए सीट तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन लोगों में कितनी जागरूकता है? कुछ लोगों से, युवाओं से आपने बात की, उन्होंने कहा कि कोरोना तो है ही नहीं। तो जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त आप हैं, क्या वहां पर लोग जागरूक हैं या कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आदर्श मतदान केंद्र जो मोकामा का है उसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। यहाँ आधी आबादी का दबदबा है। आप देखिए, जैसे ही आप इंटर करेंगे इस मतदान केंद्र के अंदर, वहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मी है,
वो लगातार आपके टेम्परेचर की जांच कर रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। मास्क जिसके पास नहीं, देखो उनको कहा गया कि आप मास्क लगा के अंदर आइए, अगर आपके पास मास्क नहीं तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा हेल्प डेस्क है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक व्हील चेयर भी रखी हुई है। कोई बुजुर्ग महिला हो, पुरुष हो, उनको अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो उनको इससे मतदान केंद्र तक ले जाया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए मास्क और ग्लव्स दोनों यहाँ पर रखा हुआ है, ग्लव्स भी दे रहे हैं ये लोग सबको। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज की अगर मैं बात करूँ उसमें भी देखिए महिला सुरक्षा कर्मी ज़्यादा संख्या में यहाँ लगाए गए। इसलिए मैं कह रहा था आधी आबादी का यहाँ दबदबा है। रिजर्व फोर्सेज जो कर्नाटक से आए हैं उसमें भी महिला पुलिसकर्मी आप देखिए, जहाँ तक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, नजर जा रही होगी, उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो इस आदर्श मतदान केंद्र में आधी आबादी का दबदबा है। साथ ही साथ जो इंतजाम किए गए हैं, आपको कहीं पर यहाँ पर नहीं दिखाई देगी गंदगी या कोई ग्लव्स आपको यहाँ पर फेंका नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हरे रंग की कालीन लगाई गई है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी का बर्थडे या किसी का शादी का समारोह है। यहाँ पर सोफे, कुर्सियाँ, सब कुछ चकाचक है, यानी वाकई ये आदर्श मतदान केंद्र है। और जो बिहार पुलिस है, इसके साथ ही साथ जो कर्नाटक की पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी यहाँ पर है। मतदाताओं की संख्या कम हो गई है इसलिए क्योंकि अब दोपहर होने वाली है। गाँव में 2 बजे दोपहर नहीं होती, गाँव में 11 बजे दोपहर होती है, क्योंकि सुबह 4 बजे हो जाती है, इसलिए लोग कम है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर आती हुई, एक अच्छी तस्वीर आ रही है। अरुण मोकामा से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए, वहां पर लोग कहीं ना कहीं मॉडर्न पोलिंग बूथ पर सभी इंतजामों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस बीच बिहार के लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। करना पड़ा, मशीन खराब हो गया, लेकिन मेरा निश्चय एक मतदाता के नाते दृढ़ था कि बिना मत दिए हुए, बिना मतदान किए हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हमें मतदान करने का मौका मिला। इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए आरोप लगाया कि वो अपनी रैलियों में झारखंड से भीड़ जुटाते हैं। वो जो उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है उसको लेकर काफी कह रहे हैं कि भाई हमारी रैलियों में तो एकदम बिल्कुल जन सैलाब उमड़ पड़ा है और सरकार बदलने वाली है। 15 साल का जो शासन था, ये भीड़ का भी पैमाना होता है। यहाँ इमामगंज में भी उनकी भीड़ थी। हमको मालूम हुआ कि 70-80 बस से झारखंड से लोगों को लाए थे और उनकी भीड़ का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 100, 200, 400 आदमी आगे बैठते हैं। बिहार में चुनाव है और झारखंड से भीड़ बुलाते हैं। लाए हैं, यही है हमारा क्षेत्र ज्वाइनिंग न है। हमारे लोग से पूछ लीजिए कि यहाँ पर लाए थे, इनका मतलब भीड़ नहीं थी। मतलब सिर्फ वो शो करना चाहते हैं। तो क्योंकि इमामगंज से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं, तो सीधे हम इमामगंज का ही रुख कर लेते हैं। इमामगंज से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ हैं। रवि, सबसे बड़ा मुद्दा जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं, लोगों के बीच क्या है? नेहा, लोगों से हम बात कराएंगे। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दोपहर का वक्त जैसे जैसे धीरे धीरे धूप कड़ी हो रही है, लोगों की तादाद जो है कम हो रही है। अभी तक यहाँ पर जो कतार थी वो काफी लंबी थी, लेकिन अब ये कतार काफी कम हो गई। लेकिन एक चीज का ध्यान दिखाना चाहेंगे न्यूज 18 इंडिया के जरिए और अपील भी करना चाहेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग वो कम जगहों पर नजर आ रहा है। दूरी होनी चाहिए। जिस तरीके से आयोग ने भी, प्रशासन ने भी एहतियात किया था और लोगों ने एक सवाल खड़ा किया था कि 2 गज की दूरी, इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, हाथ में ग्लव्स, ये तमाम चीज का इंतजाम किया गया है। और लोगों ने कहा कि भाई इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक बार मुद्दा लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार यहाँ पर? इधर देखिए। अपन माता दादा मुद्दा क्या है? मुद्दा नहीं, मुद्दा आप बताओ तो मुद्दा क्या है? यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है? जी सर, आप बताओ। नहीं बोलना नहीं आते। ये देखिए तमाम जो यहाँ पर जो तो कहीं ना मतदाता कहीं देखिए कैमरे के सामने बहुत कुछ नहीं बोलते हुए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही न्यूज 18 इंडिया का कैमरा वहां पर आया, हमने देखा कि कुछ दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए लोग वहां पर नजर आए। इस बीच बिहार के लखीसराय में बालगुदर गांव के लोगों ने खेल नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। बालगुदर के लोगों ने गांव में खेल का मैदान नहीं बनने तक मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खेल का मैदान था, अब वहाँ पर जबरन प्रशासन के बल पर वहाँ पर जबरन म्यूजियम, संग्रहालय बना दिया गया है। मेरा कहना है कि हमको फील्ड दे दीजिए, वोट चालू हो जाएगा। विरोध करने की बात नहीं है,
हमें फील्ड दीजिए, अभी वोट चालू हो जाएगा। हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आखिर आपके पास हम जाएंगे मतदान करके कि हमको ये चीज़ का फायदा चाहिए, मेरे साथ ये परिस्थिति आ गया, आप वहाँ पर भी कदम उठाइएगा कि नहीं जो हो रहा है सब सही हो रहा है, तो काहे हम मतदान करेंगे। उधर बिहार के जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की है। आज जो है मतदान हो रहा है और कितनी जगहों से आपके पास इंफॉर्मेशन आई है ईवीएम नहीं चल रही? कुछ जगह से ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन आई है कि ईवीएम नहीं चल रहे हैं और उसकी सूचना हम लोग ने प्रशासन को कर दी है। दूसरी बात, कोविड का समय है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी और मतदाताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोविड की जितनी भी हम लोगों को सुरक्षा के लिए फेस मास्क और हाथ धोने के लिए पन्नी पहन के वोट करने के लिए बोला गया है, प्लीज़ वो ज़रूर करें। साथ ही साथ मतदाताओं को कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और एक सही प्रत्याशी को चुनने का प्रयास करें। विधानसभा को लेकर आप कितना ज़्यादा आश्वस्त हैं मैम? जी, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमें पता है कि जनता हमारे साथ है। और इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और हम आपको बता दें कि लगातार 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से ही सीधे हम एक बार रुख करना चाहेंगे सासाराम का। नीरज वहां पर मौजूद है। नीरज, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों की संख्या, वोटर्स की संख्या कम हुई है। जहां आप मौजूद हैं वहां किस तरह की स्थिति है? देखिए, बिल्कुल सुबह के मुकाबले लोगों की संख्या कम हो रही है। अब लंच तक धीरे धीरे कम होगी, उसके बाद तादाद फिर लोगों की बढ़ेगी। लेकिन थोड़ी देर पहले नेहा आपको बद इंतजामी की तस्वीरें दिखाई। आप देख सकते हैं सड़क के यानी बूथ के बाहर भी ये बद इंतजामी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मास्क नहीं है, उनको मास्क दे रहे हैं। ये आप देख सकती हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, आप किसी पार्टी से हैं या किसी सरकारी? कोई पार्टी की सदस्य नहीं। तो क्यों खुद से मास्क देने आ गए? वैसे ही मतदाता जो बगैर मास्क के आए हुए हैं उन्हीं को दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का निर्देश है कि मतदाता जो भी जाए वो मास्क पहन करके जाए। तो हम लोग मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। आप किसी संस्था से भी जुड़े? नहीं, बिल्कुल खुद से मन किया कि मास्क दे जिनके पास नहीं। हाँ, लेकिन अंदर तो लोगों के पास मास्क है, लेकिन बाहर आप देख लीजिए किसी ने मास्क नहीं पहना है। अंदर लोग मास्क पहन के जा रहे हैं आज वोटिंग के लिए, लेकिन बाहर आप जब सड़कों पे आएंगे सासाराम में तो बहुत लोगों के चेहरे से मास्क गायब है, क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो आज मतदान के दिन तो पालन हो रहा है। और नीरज, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर चिराग पासवान के हवाले से आ रही है। मुंगेर में जो घटना हुई, पुलिस ने जिस तरह से फायरिंग की, उसको लेकर के चिराग पासवान ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार के सहमति के जो पुलिस ने किया वो हो नहीं सकता था। एक बार फिर से जनरल डायर की संज्ञा दी है नीतीश कुमार को और तीखा हमला बोला है चिराग पासवान ने। पुलिस पर मुंगेर में फायरिंग करने का आरोप लगा और उसके बाद से ही काफी नाराजगी भी सामने आई। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है और प्रेम कुमार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुंगेर घटना की जवाबदेही मुख्यमंत्री की हो और सीएम की अनुमति के बिना, उनकी सहमति के बिना इस तरह का काम नहीं हो सकता था। शेष जी, आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहूंगी। ये एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिसको कम से कम चुनाव में विपक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, वो क्यों छोड़ेंगे? वो सरकार को घेरने का मौका है, लेकिन वो एक धार्मिक जुलूस था। सरकार की गलती ये जरूर है कि उन्होंने प्रोवाइडेड था हर स्टेट में विसर्जन को बड़ी घटना बनने का मना किया था, उन्होंने किया, वो उनकी गलती जरूर है। लेकिन जो धार्मिक और इमोशनल मुद्दे हैं उनको चुनाव का एक मुद्दा बनाने की कोशिश मेरा ख्याल है उनको नहीं करना चाहिए। कांग्रेस भी कर रही है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जो बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं वो दरअसल चुनाव चिन्ह लगा करके वोट करने पहुंचे थे और ऐसे में उन पर एफआईआर के आदेश किए गए हैं। प्रेम कुमार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है और दरअसल अपना चुनाव चिन्ह लगाकर वो मतदान करने पहुंचे थे, जो कि आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन है। और इसी वजह से बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। और अब एक जरूरी सूचना, टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और न्यूज 18 ग्रुप के कुछ और न्यूज चैनलों का नंबर बदल गया है। न्यूज 18 के अपने पसंदीदा चैनलों को अब आप टाटा स्काई पर इन नंबरों पर देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए
नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।